हेलो दोस्तों। आज की कहानी है 70 वर्ष का होना जिंदगी का ख़त्म होना नहीं है। नमस्ते दादाजी। आज अकेले दादी जी नहीं आई क्या? हाँ बेटा, आज नहीं आई। घर में कुछ मेहमान महिलाएं आई थी तो वो घर में रुक गई। मेरा कुछ काम नहीं था तो मैं पार्क में घूमने आ गया, तो आज दादी जी घूम नहीं पाई। कोई बात नहीं, अभी नहीं घूम पाई तो रात को खाना खाने के बाद घर के बाहर थोड़ा टहल आएंगे, या उनका मन करे तो कुछ आइसक्रीम, लस्सी या चॉकलेट खा आएंगे। क्या बात है दादाजी, मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गई। मैं हूँ टीना। मैं रोज़ शाम को पार्क में आती हूँ और आप दोनों को पार्क में जब हाथ पकड़कर घूमते हुए देखती हूँ तो कितना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। आप दोनों बहुत अच्छे कपल हो। रियली हम यूथ और जवान बंदों को आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो दादाजी। आपके अच्छे रिश्ते का रहस्य बताएं ना। बेटा जी, आज आप हमें देखकर इतने खुश हो रहे हो ना, 10 महीना पहले ऐसा नहीं था। जब मैं पढ़ लिख कर नौकरी पा ली तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरे से 7 साल छोटी तुम्हारी दादी चित्रा जी से हुई। मैं 28 साल का और चित्रा 21 साल की। शादी कर जब घर आई तो मैं परिवार और नौकरी में ही व्यस्त रहा, कभी उसे सुना ही नहीं। वह हमेशा मेरे पास बैठती, मुझसे बात करना या मुझे सुनना चाहती थी। मैं उसका दुनिया था। मेरे इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया थी, लेकिन मेरी दुनिया में वो नहीं थी। मेरा माँ पिता, भाई, दोस्त, नौकरी, वो अपना परिवार संसार छोड़कर सिर्फ मुझसे नाता जोड़कर मेरे साथ मेरे घर आई। मेरी वजह से मेरे सारे रिश्तों से अपना नाता जोड़ उसने रिश्ता निभाया। लेकिन उसका दुनिया तो मैं ही था, पर मैं समझ ही नहीं सका। समय के साथ हमें 2 बेटे और एक बेटी हुई। चित्रा उसी दुनिया में खो गई। बेटों को बड़ा करना, उनके शरारतों को जीना, उनका खाना पीना, यूँ कहो कि बच्चे उसकी दुनिया बन गए। समय बीते, बच्चे बड़े हो गए। बेटी शादी कर अपने घर चली गई। बेटों की शादी हो अपने परिवार में सिमट गए। ये नहीं था कि वह हमसे दूर या अलग रहते थे, लेकिन उनकी व्यस्तताएं, उनकी प्राथमिकताएं, उनका जीवन जीवन का चलन बहुत अलग हो गया था। पहले की तरह कहाँ बहू दिन को खाना खाकर रसोई समेट कर सास के साथ बैठ स्वेटर या बुनाई करती है। शाम को खाना होने के बाद सास के पैर दबाती या फिर कम से कम आधा या 1 घंटे बाद बैठ बात कर अपने कमरे में जाएंगी। अब ये सब कहाँ रहा। किसी को फुर्सत ही नहीं। जो पास है उसे देखते नहीं, जो पास नहीं उसे हाय हेलो या फ़ोन पर घंटों बात करते हैं। चित्रा सबको देखती। हम दोनों साथ सुबह में बैठते, मैं पेपर पढ़ता रहता, वो बाहर देखते रहती। दिन भर मैं टीवी पर न्यूज़ देखता और वो पास बेड में बैठ टीवी निहारते रहती। रात को मैं दोस्त के साथ बाहर घूमने चला जाता, वो घर के बाहर या अंदर अकेली बैठी रहती। मुझे लगता कि मेरे साथ टीवी देखती है, मेरे पास बैठती है, पर वो इन सब चीज़ों से दूर अपने ख्यालों में खोई रहती। अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था। हाँ ना, कुछ पूछो तो उसका जवाब के अलावा शायद उसका आवाज़ सुने, लेकिन ये बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितने डिप्रेशन में जा चुकी थी। मेरे पास होकर भी कितनी दूर हो चुकी थी। एक दिन बैठे बैठे वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में एडमिट किया तो पता चला कि शुगर बहुत बढ़ गई है। ये तो बीमारी का लक्षण था, लेकिन दवाई देने से कोई असर नहीं हो रहा था। रात को बेटों ने कहा, पापा हम हॉस्पिटल में रुक जाएंगे, आप घर जाएं। मैं जब घर आया तो उस दिन मैंने महसूस किया कि घर में उसके ना होने से कितना खालीपन था। बेड में साथ बैठ चुप हो देखने वाली चित्रा का ना होना कितना अजीब लगा था। साथ में चाय पीने के समय में मैं अकेला था। उस दिन मैं उसका अकेलापन महसूस किया। मैं घर में बैठकर देश की समस्याओं और तरक्की देख रहा था, देशों का खबर रखता था, लेकिन मेरी पत्नी के मन का सूनापन मैं नहीं देख पाया। उस दिन मन में एक ख्याल आया कि अगर मेरी चित्रा नहीं रही तो, और सच बताऊं, मैं बहुत डर गया। मुझे नहीं चाहिए था ऐसी ज़िंदगी। हॉस्पिटल के एक अनुभवी डॉक्टर ने शायद चित्रा की बीमारी को पकड़ लिया और हॉस्पिटल में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाने बोला। उस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर दिया ने बहुत कोशिशों के बाद चित्रा के मन को खोल पाई। जो औरत पूरी ज़िंदगी घर की दूरी बन घर को देखती है, संवारती है, वही औरत एक समय के बाद अलग थलग हो जाती है। कितना बुरा है। कभी उसकी मानसिकता को समझो।
क्या लगता होगा कि मेरे से काम खत्म हो गया तो पटक दिया एक कोने में। लगता होगा सब ने फ़ायदा उठाया है, जब काम निकल गया तो अलग कर दिया जीवन से, उसे धोखा दिया है, यही भाव आता होगा ना। डॉक्टर दिया जब उनकी काउंसलिंग कर थोड़ा मुझसे बात कर चित्रा के हालत का ब्यौरा बताई। समाधान आसान था, उसे अकेला और बेकार होने का एहसास मत कराओ। मैं बेटा बेटी बहू को तो नहीं कह सकता था, उनकी जिम्मेदारी और प्राथमिकताएं अलग है, लेकिन चित्रा मेरी पत्नी है, उसे सबसे पहले मुझे देखना था। मैंने ज़िंदगी भर समय नहीं है, मन नहीं है कह जितना चीज़ों को छोड़ा था, अब धीरे धीरे पूरा कर रहा हूँ। सही उम्र में अगर चीज़ें हों तो उसकी खुशी अलग होता है। मैं वो समय तो नहीं ला सकता, लेकिन चित्रा को अपने जीवन में वापस ज़रूर ले आऊँगा, ये तय है। आज वो बोलती है, खुश होती है, महसूस करती है। कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा, लोग क्या कहेंगे। और मेरी मर्दानगी भी तो थी। वहीं पत्नी का बुढ़ापे में हाथ पकड़कर चलता हूँ तो लोग कहते हैं आपको देखकर अच्छा लगता है। लोगों का पता नहीं, लेकिन आज मैं अपनी गलतियाँ सुधार रहा हूँ। पूरा जीवन तो सिर्फ काटी है, लेकिन आज 70 साल होने पर उसके साथ जीवन जी रहा हूँ। और आज उसका हाथ पकड़ता हूँ तो पता है वो भी मेरा हाथ पकड़ती है। और इसकी अनुभूति मेरे सारे जीवन की कमाई के आगे फीकी है। जब अपनी कहानी कहते कहते माधव जी टीना की तरफ देखे तो देखते हैं कि 4-5 लोग और उसकी बात सुन रहे हैं। माधव जी मुस्कुराकर घर की ओर चल पड़े। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।